हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस आपकी तरफ क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट करना है 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर भी मेरा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, सेम ही नंबर है 9105522155 जो स्क्रीन पर दिख रहा है और जो मैं बोल रही हूँ। तो यस, आप रीडिंग को बुक करा सकते हैं इस नंबर पे, बस एक ही नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या एनर्जीज है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की, गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, पहला ही कार्ड देख लो भाई, द एम्प्रेस का है। यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस, द मजिशियन। कुछ तो कमाल हो रहा है, कुछ तो चमत्कार हो रहा है। यहाँ पर है एट ऑफ सोट्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सोट्स एंड द डेविल, फोर ऑफ सोट्स एंड बॉटम ऑफ डेक एट ऑफ पेंटिकल्स। जैसे ही मैंने कहा, बड़े अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव निकल रहे हैं। और नीचे देखो भाई कैसे कार्ड्स हैं, थोड़ा सा डराने वाले क्योंकि डेविल की एनर्जी, एट ऑफ सोट्स की एनर्जी, पेज ऑफ सोट्स की एनर्जी। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन हो सकता है या आपका भी हो सकता है। यहाँ पर जो जोडिक साइंस देखने को मिल रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न में बताई चुकी हूं। ठीक है, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस निकल गए हैं। यहाँ पर नंबर्स 3 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 11 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और 12 की एनर्जी है, तो मे बी आपको 12 बहुत ज्यादा दिख रहा है, चांसेस है। या फिर 12 नंबर आपके लिए कैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर 12 की एनर्जी है। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको 12 दिख जाए एंजल नंबर ना, तो या फिर रोज दिख रहा है, या हो सकता है कहीं पर भी दिख सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये 12 नंबर क्या दिखाता है? एक पॉजिटिव चेंज को, एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है लव लाइफ में, एक शिफ्ट को दिखाता है। यानी कि अगर जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, मे बी आपके रिश्ते में अगर कुछ खराब सिचुएशन चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, रीडिंग देखने आए हो तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है ऐसा जो आप रीडिंग देख रहे हो ना। तो बेसिकली अब शिफ्ट आने वाला है। ठीक है, एक रिश्ते में पॉजिटिव डायरेक्शन मिलने वाली है, रिश्ते को एक पॉजिटिविटी आने वाली है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कनेक्शन पार्टनर के साथ बहुत डीप लेवल पर जाने वाला है। ठीक है, मीनिंगफुल होने वाला है और कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड दोनों एक दूसरे को लेकर फील करोगे आने वाले समय में। अगर आपको कंटिन्यू 12 दिख रहा है, और हो सकता है दिखता है आपने नोटिस नहीं किया, तो आप नोटिस जरूर कीजिएगा। और जब भी ये एंजल नंबर दिखे तो प्रे जरूर कीजिएगा यूनिवर्स को ना, कि यूनिवर्स थैंक यू, मेरा रियूनियन हो गया, पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव और मतलब हो गया है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है आपको। ठीक है, अफर्मेशंस देनी है। इवन अगर कोई भी एंजल नंबर दिखता है तो मैं यही कहूंगी कि विश मांगा करो, उस समय प्रे किया करो, जो भी आप चाहते हो। ठीक है, करते रहो कि ये हो गया है, हो जाए नहीं कहना है, हो गया है कहना है। ठीक है,
तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, मतलब टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर ही है बेसिकली, बट हाँ चलो। जो आपके पार्टनर की एनर्जी में देखने को मिल रही है मुझे, आपके पार्टनर आज आपको लेकर एक द एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्टार्टिंग के ही 2 कार्ड्स जो निकले हैं वो उनकी स्टार्टिंग की एनर्जी या अभी की जो करंट एनर्जी को दिखा रहा है कि ये आपको एज अ एम्प्रेस की तरह देखते हैं या फिर क्वीन की तरह देखते हैं। मे बी आप मेल हो तो भी आपको एक किंग की तरह देखते हैं, मतलब एक ऐसा समझदार इंसान जिसका दिल बहुत साफ है, जो नर्चरिंग है, जो साफ दिल की है या साफ दिल का है, जो बहुत मतलब हर चीज में ना खूबसूरती दिखाता है या दिखाती है। मतलब आप ना छोटी छोटी चीजों में आपने हमेशा शायद अपने पार्टनर को अप्रिशिएट किया है। छोटी छोटी चीजों में इनको होता है ना सपोर्ट करना, अप्रिशिएट करना, या फिर मतलब हमेशा ग्रेटिट्यूड देना, ग्रेटफुल रहना। मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अप्रिशिएट करना। कभी कुछ लोग होते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते। अगर कोई किसी के लिए कुछ करता है, सपोज अगर मानो कि आपको भूख लगी थी, ठीक है, आपके पार्टनर को भी भूख लगी थी, 1 रोटी है, तो आपको भी भूख लगी, आपने नहीं खा के अपने पार्टनर के बारे में पहले सोचा कि तुम खा लो, या थोड़ा कम खाना खा लिया या उनके हिसाब से किया, तो होता है ना अप्रिशिएट करना। तो मे बी ऐसा दिख रहा है कि आप अगर ये कुछ छोटी छोटी चीजें भी आपके लिए करते थे ना, आप अप्रिशिएट करते थे, मतलब कि कितना कर दिया, मतलब ग्रेटफुल रहते थे और हमेशा आपको प्यार ही आया है। बट यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर आपकी छोटी छोटी चीजों को हमेशा इग्नोर करते हुए आए हैं, जैसे कि आपका छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना, इनका ख्याल रखना, या मतलब ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने कि इतना सब कुछ आपने किया, बस इग्नोर करते हुए चले हैं। तो एक अप्रिशिएट करना, एक तारीफ करना बहुत जरूरी है ना, तो भी तो अच्छा लगता है। तो मे बी ऐसा देख रहे हैं ना, आज ये सच में उस समय किया हो ना किया हो, पास्ट में या अभी कर रहे हो, मे बी नहीं बोल रहे हैं, पर दिल इनका जानता है कि आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितना कुछ नहीं किया है, आपने कितना दिया है, कितना प्यार दिया है, इमोशंस दिए हैं, कितना कुछ किया है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ग्राउंडेड एनर्जी दिखा रहा है, यानी कि हमेशा इमोशनल वाली एनर्जी दिखा रहा है, हमेशा ग्राउंडेड रहे हो, बहुत प्यार दिया है, बहुत समझा है, बहुत कुछ किया है, तो वो एनर्जी को यहाँ पर शो कर रहा है द एम्प्रेस का कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कि आपने ना इवन कुछ लोगों को होता है ना कि पैसा बहुत वैल्यू करता है, मैटर करता है, आपके लिए कभी पैसा भी वैल्यू नहीं करा, कभी मैटर नहीं करा। मे बी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के लिए ना बहुत ज्यादा फाइनेंसेस की हेल्प भी की है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया है, पर फिर भी कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया यार ये मेरा पैसा लौटाए। होता है ना जब कोई किसी की हेल्प करता है तो होता है ना कि यार लौटाए मेरा पैसा, बट आपने कभी नहीं किया, तो भूल गए, या फिर ठीक है चलो यार पैसा इतना बड़ी चीज नहीं है, आपको ऐसा आप थॉट्स रहे हैं। तो बेसिकली क्योंकि इनको अब रियलाइज हो रहा है। अब देखो कब रियलाइज होता है, जब इंसान किसी से अलग होता है, या फिर जब सिचुएशंस को देखता है या लोगों को देखता है, ऐसे नेगेटिव लोग मिलते हैं या समझ रहे हो, तब इनको मतलब लोगों को रियलाइज होता है कि यार किसी को भी नॉर्मली किसी को भी रियलाइज होता है कि देखो वो ऐसी थी और ये ऐसा है, या कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं पर वो कभी नहीं सोचती थी, पर लोग सोचते हैं या सोचता था, मेल फीमेल जो भी हो। तो बेसिकली क्या कुछ नहीं किया है आपने, जितना आपसे बन सकता था ना इस रिश्ते में, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपने 100% देने की कोशिश की है। तो कोशिश की है, दिया भी है, तो बेसिकली आज भी ना जुड़ाव फील करते हैं ये आपसे, दिल जुड़े हैं आप दोनों के, ऐसा ये महसूस करते हैं। आपकी तरफ से होगी ये फीलिंग, पर इनके तरफ से दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कहीं आपके पार्टनर ना एक एडिक्शन सा फील कर रहे हैं आपकी तरफ, एक ऑब्सेशन सा। और कई बार मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनको गुस्सा आ रहा है, जेलसी फील हो रही है। अगर आप इवन किसी से बात भी कर रहे हो या किसी के साथ कांटेक्ट में हो, या फिर कोई ना कोई आपके साथ कनेक्टेड है स्टिल, जिसको देखकर इनको अच्छा नहीं लग रहा है, या ये जिससे मना करते थे कि इससे बात मत करना, उससे बात मत करना, तो आप कनेक्टेड हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं ना ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये कुछ कर भी नहीं पा रहे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं या रहा है। मतलब एक या एक से ज्यादा कुछ लोगों के लिए
ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जिस वजह से डेविल की कार्ड से दिख रहा है कि जहां पर आपके पार्टनर ना चाहकर भी वो, क्योंकि ये चाह रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको इमोशनली ऑफर करना, कुछ प्रपोजल देना, कुछ ना कुछ अपनी रोमांटिक प्रपोजल देना, एक तरीके से मे बी कमिटमेंट या फिर एंगेज्ड होना या फिर प्रॉमिस करना पूरे दिल से, आज अपने दिल को सुनना और दिल से चलना। बट यहां पर दिख रहा है कि चाहते तो हैं, फीलिंग्स तो है, पर कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेविल कार्ड। कोई ना कोई, क्योंकि देखो जो नीचे के कार्ड हैं आप देखोगे, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, फोर ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ तो यहाँ पर इनसे हुआ है, कुछ गलतियां हुई हैं, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो इन्होंने सोची नहीं थी कि ये गलतियां हो जाएंगी या ये गलती मुझे देखने को मिलेगी या ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज में फंस गए हैं, चाहकर ना चाहकर किसी सिचुएशन में, किसी चीजों में फंसे हुए से दिख रहे हैं। क्योंकि फीलिंग्स ट्रैप का कार्ड है कहीं ना कहीं, मतलब नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ट्रैप्ड एनर्जी को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं फंसे हुए, कहीं ना कहीं ट्रैप, किसी ना किसी के जाल में फंस गए, किसी की इंटेंशन में फंस गए, किसी के चक्रव्यूह में फंस गए, किसी कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो ये कहीं तो फंस गए हैं जिस वजह से बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, बहुत हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को बहुत एंजाइटी हो रही है, दम घुट रहा है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कुछ डिप्लोमेसी, कुछ गलती, कुछ ऐसी चीजें इन्होंने की है जिस वजह से ये किसी सिचुएशन में फंसे हैं। एग्जैक्टली वो सिचुएशन क्या है तो वो तो हम क्लैरिफाई करके देखेंगे, बट हाँ, जो मुझे अभी दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ एनर्जी की, यहाँ पर होपलेस, हेल्पलेस सा महसूस करते हुए और यहाँ पर फंसा हुआ सा महसूस करते हुए और इवन विक्टिम सा भी फील कर रहे हैं। एक टाइम था ये चीजों को अपने हिसाब से करते थे, अपने हिसाब से चलाते थे, बट अभी का टाइम दिख रहा है कि अब चीजें बहुत कुछ, मतलब ना 360 डिग्री चेंज हो गई है, बहुत बहुत चीजें चेंज हो गई है। यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां पर एक डर बना रहता है इनके मन में, एक घबराहट, एक डर, ऐसा था ना आपके पार्टनर कभी पहले जब आपके साथ कनेक्शन में थे, पास्ट में आपने देखा होगा ये किसी चीज से नहीं डरते थे, किसी से नहीं डरते थे, किसी चीज से नहीं डरते थे, बट आज एक डर, घबराहट बनी रहती है, एंजाइटी सी होती है, अजीब सा हार्ट बीट बहुत तेज धड़कना, ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मे बी बीपी वीपी की समस्या भी हो गई है या कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही है, ऐसा कुछ हो गया है। देखो हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, आपको पता है ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है ना उतने को ही रखना है, ठीक है, बाकी को लेट गो कर दो। आपको पता है पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दिया है 9105522155। स्पेल्स बुक करा सकते हो, मैं स्पेल्स भी करती हूँ, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, बहुत सारे मल्टीपल स्पेल्स, तो वो भी बुक करा सकते हो सेम नंबर में जो भी मैंने बताया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन नहीं है, कहीं ना कहीं सुकून नहीं है, सो नहीं पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये अंदर ही अंदर से बीमार से हो रहे हैं। कभी कभी इंसान बहुत स्ट्रेस लेता है, टेंशन में होता है, तो बीमार सा हो जाता है ना, तो वो पता है अब आप इनके फेस में भी देख पाओगे, किसी किसी के फेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप देखोगे कि जब आप थे ना, इनकी चमक फेस की कुछ और ही थी, चेहरा ग्लो करता था, चमकता था। अब ग्लो करता था, ऐसा नहीं कि क्रीम पाउडर लगा के ग्लो कर रहा है, बट हाँ वो खुशी थी ना, एक सुकून था ना, तो ग्लो करता था। बट आज की सिचुएशन बहुत वीक से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लो से, वीक से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पतले हो गए, दुबले हो गए, पर एक फेस देखोगे ना जहां पर बहुत वीक सा दिख रहा है, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं द डेविल का कार्ड किसी की नेगेटिविटी की वजह से, किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी का नेगेटिव कोई साथ में है, होता है ना, जब इंसान कुछ नेगेटिव लोगों के साथ होता है या नेगेटिव सिचुएशन में होता है, तो नेगेटिव लोगों के साथ होगा तो वो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे भी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बस स्ट्रगल करे जा रहे हैं, स्ट्रगल करे जा रहे हैं और कुछ रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। कभी होता है ना, इंसान मेहनत करता है, उसको रिजल्ट तो मिलता है, पर इनको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली यहां पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं गलत किया है ना आपके साथ, दुख दिया है ना आपको, तकलीफ दी है ना, अब कैसे भी फॉर्म में दिया हो, कितना हो सकता है बहुत ज्यादा दिया है दुख तकलीफ, या हर्ट किया है या बहुत कम किया है, जो भी है। अब देखो, कहते हैं ना कि
पाप तो किया, अगर एक को मारा या 10 को मारा तो पाप तो पाप है भाई। तो कहीं ना कहीं हाँ गलत किया है, और वो दिख रहा है, चाहे छोटे ही फॉर्म में किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, मतलब एक तरीके से गलत किया है, आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है। अब वो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी इनसे, इनको लेकर, या फिर बहुत कम भी थी, जो भी था, पर एक्सपेक्टेशन तोड़ा है, दिल तोड़ा है, तो वो सब मिल रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर सुकून नहीं है। छुपा रहे हैं आज आपसे, कितना परेशान है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, ये नहीं दिखा रहे हैं, ये छुपा रहे हैं। पर मैं बता दूं आपको, इनकी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो चलिए क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर गाइड कीजिए। द एम्प्रेस क्यों है, यहां पर है जस्टिस। तो मैंने कहा ना कि गलत तो किया है, फॉर श्योर इन्होंने किसी भी वे में किया हो, पर गलत किया है। आप हमेशा जस्टिस की डिमांड करते आए इनसे, या फिर आप अपनी चीजों को रखते हुए आए कि मैंने ये किया, तुमने क्या दिया या क्या किया मेरे लिए, या कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बर्डन में है, आपके साथ गलत करके आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको भी आप जैसा कोई नहीं मिल सकता या मिल सकती जिसके लिए ये पूरे डेडिकेटेड हो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं बर्डन है, बहुत ऐसा दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परेशानी है, कंफ्यूज्ड है कि कैसे आपको जस्टिस दें, इस सिचुएशन से कैसे निकले। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि फालतू का बर्डन, ऐसा नहीं कि कोई बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फालतू वाली दिख रही है, मे बी किसी की फैमिली की, या कुछ ऐसा थर्ड पर्सन की, या कुछ पता नहीं, फालतू कहते हैं ना कि अपने सर पर ले लिया है इन्होंने, टेंशन या डिप्रेशन, या फिर कह सकते हैं परेशानी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर फालतू की ले ली है। तो वो एनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है। जस्टिस का कार्ड है, डेफिनेटली वो जस्टिस करना चाहते हैं। किसके साथ, आपके साथ, अपने साथ, इस कनेक्शन के साथ। क्योंकि आपको आज ये समझ रहे हैं कि आप अच्छे इंसान हो। किसी अच्छे के साथ बुरा करना ना, अगर किसी सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, और हो सकता है पहले आपने गलत किया और थोड़ा बहुत कर भी दिया, उसके बाद भी आप गलत करे जा रहे हो, तो इसमें सजा तो आप ही को मिलेगी, क्योंकि उसने आपका कुछ गलत नहीं किया है, और वो मिलती है। और कहीं ना कहीं यही सजा इनको मिल रही है शायद, तभी इनको फील हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहां पर है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, और रीजन इसलिए है, ये रीजन दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि इनको आपके जितना प्यार करने वाला या प्यार करने वाली नहीं मिलेगी। क्योंकि इनका दिल दुखाने में, दिल तोड़ने में ना किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, और किसी ने कसर नहीं छोड़ी। इवन फैमिली वालों ने तक इनका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई नहीं है भाई जो मुझे समझे, जो मुझे प्यार दे, जो मतलब मेरा दिल ना दुखाए, दिल ना तोड़े। हर कोई ऐसा ही है जो दिल तोड़ रहा है या तोड़ रही है, मतलब हर किसी ने इनका दिल दुखाया है कभी ना कभी, किसी ना किसी वे में। तो इसीलिए आपने कभी दिल नहीं दुखाया था, भले अब हो सकता है कि दुख रहा हो कुछ ऐसे एक्शन से, या आपके इग्नोरेंस से, या आपने ब्लॉक कर दिया इस वजह से, या आप किसी और के साथ घूम फिर रहे हो इसीलिए, या अपने मन की कर रहे हो इसीलिए। पर जब तक आप रिलेशनशिप में थे, या जब तक ये सही से ट्रीट कर रहे थे आपको, मतलब हाँ, तब तक तो आपने नहीं तोड़ा था। जब तक आप लोग का था ना कनेक्शन, तो तब तक तो नहीं तोड़ा। मे बी कनेक्शन नहीं है, या ऑन ऑफ भी कर रहे हैं, तो गलती किसकी, इन्हीं की तो है, यही तो कर रहे हैं ना। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो अब इनको रियलाइज हो रहा है, और बेसिकली अब चीजें समझ भी आ रही है, क्या सही है क्या गलत है, ये क्या गलत करते हुए आ रहे हैं, क्या गलत किया है, तो वो चीजें भी समझ में आ रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, हाँ वो आपका ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहते हैं आपकी, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या शादी करें, अगर कर रहे हो तो लिखो हाँ दी मुझे चाहिए, उनके साथ शादी का कमिटमेंट चाहिए, तो कमेंट में लिखो कि हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं या कर रहा हूं। क्योंकि यहां पर दिख रहा है वो आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं। इमोशनल हो रहे हैं, क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि प्यार करते हैं। ऐसी थोड़ी किसी को भी शादी का कमिटमेंट दे दिया जाता है, प्यार करते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इसीलिए देना चाहते हैं। हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो आपके लिए इतना ज्यादा फील कर रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं इमेच्योरिटी ना दिखे, कि अब जाने के बाद ये पागलपंती कर रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ना लगे, लोगों को भी ना लगे, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो दिखा रहे हैं, या फिर
थोड़ा सा आपको ऐसा फील ही नहीं हो रहा होगा कि इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, इमोशन से, पर दिख रहा है बहुत ज्यादा प्यार, इमोशंस दिख रहे हैं, फीलिंग्स दिख रही है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अट्रैक्टेड है, पैशनेट है आपको लेकर। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से इनकी फीलिंग्स आपको लेकर जेन्युइन दिख रही है, फील करते हुए दिख रहे हैं बहुत लंबे समय से। फील ऐसा हो रहा है कि कहीं आपकी तरफ, मतलब आप क्या सोचोगे कि कितना इमेच्योर इंसान है या कितनी इमेच्योर है कि अभी ऐसे पागलपंती कर रहा है, बेवकूफी कर रहा है या कर रही है। तो बेसिकली इनको ये भी लग रहा है। द मजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द मजिशियन क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ कप्स के कार्ड से कि अब इनकी विश है, पता है, कहीं ना कहीं आपको पाना। जो आपकी विश है ना, या जो आपकी विश थी मे बी, कि ये आपकी तरफ आए, एक्शन लें, कमिटमेंट दें, या चीजें सही हो जाए आप दोनों के बीच में ना, तो वो आज विश मुझे इनकी भी दिख रही है। सच में ही ये ना अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं लिटरली पूरे दिल से कि आप इनकी लाइफ में आओ, आप दोनों का कनेक्शन बने, आप दोनों एक हो जाओ, पूरे दिल से चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है क्योंकि इनको चाहिए आपका साथ, आपका प्यार। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, कहाँ ये ट्रैप्ड सा फील कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हो सकता है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। ओ माय गॉड, हो सकता है क्योंकि जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि किसी तरीके की नेगेटिविटी, कि कोई लेडी है, ठीक है, मैं आपको बताऊं ये कहाँ फंसे हैं। कोई लेडी है जो इनको हुक्म चला रही है, जो काफी डोमिनेटिंग है, जो काफी कंट्रोलिव है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है, मे बी किसी के लिए कोई मेल भी हो सकता है, पर यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी ज्यादा दिख रही है। तो कोई लेडी जो इनको कंट्रोल करके चल रही है, जो इनको अपने हिसाब से चल रही है, और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी। देखो यहाँ पर भी द डेविल का कार्ड है, अगर आप देखो ना, यहाँ पर डेविल का कार्ड, यहाँ पर भी डेविल का कार्ड निकला है। तो मे बी किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी, किसी तरीके की नेगेटिविटी की जा रही है आपके पार्टनर के साथ, चांसेस दिख रहे हैं। अब हर कोई मत लेना, मे बी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, मे बी आपको पता हो, क्योंकि एक नेगेटिव दिख रहा है, मतलब एक ब्लैक मैजिक समथिंग या कुछ ऐसा करती हुए कोई लेडी दिख रही है। अब साफ साफ देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि देखो, जो कि आंख बंद हुई है, देख रहे हो आप, फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, फंसा लिया है। अब किसने फंसाया है? पहले तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं, और पता नहीं माइंड के साथ, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बहुत ऑब्सेस्ड होते हुए, मतलब डरते हुए, या ऐसा कुछ दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ये भी दिख रहा है कि पैसों का लॉस भी हो रहा है, फाइनेंसेस का लॉस भी हो रहा है, क्योंकि वो एनर्जी भी दिख रही है। और एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक डोमिनेटिंग लेडी को दिखा रही है, दिखा रहा है, देख रहे हो आप, अपना हुक्म चलाती हुई कि ये पेश करो, ये करो, वो करो, जैसे हुक्म चलाते हुए दिख रहा है ना इस एनर्जी से, इस कार्ड से। और यहाँ पर द डेविल का कार्ड, ऑब्वियस सी बात है, डोमिनेंसी को दिखा रहा है, एडिक्शन को दिखा रहा है, कंट्रोल करने को दिखा रहा है, प्रेशराइज करने को दिखा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं परेशान करने को दिखा रहा है। तो ये दिख रही है एनर्जी द डेविल के कार्ड से, इनको किसी तरीके से कोई बात दिया है, अब वो नेगेटिविटी के थ्रू हो, कैसे हो, क्योंकि बंधे हुए से दिख रहे हैं, किसी तरीके से बाधा हुआ है, कुछ ऐसे ही एनर्जी मुझे दिख रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर ना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं आपके साथ, पर नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर नेगेटिविटी तो दिख रही है भाई, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, तो इसी वजह से आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बार बार एक्शन लेने जाते हैं, बार बार सोचते हैं एक्शन लेने की, पर नहीं ले पाते हैं। यही दिख रहा है कि जिससे वो डिफेंसिव हो रहे हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि होपलेस हो जाते हैं। इस थर्ड पर्सन ने कहीं ना कहीं, किसी इंसान ने इनको इतना परेशान करके रखा है, या सिचुएशन ने, कि चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी फंस गई है, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो बहुत मजबूर से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, जिस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं पता है अब अपने से लड़ रहे हैं कि यार मैं इस सिचुएशन में पड़ा ही क्यों, या मैं इस सिचुएशन में पड़ी ही क्यों, मैंने किसी और की बात सुनी, क्यों मैंने अपने दिमाग से काम नहीं किया, क्यों मैं इस सिचुएशन में आकर फंस गया, क्योंकि या फंस गई, जो भी है मेल फीमेल आपके पार्टनर, क्योंकि पहले ये दिक्कत नहीं थी, पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहते ना आ बैल मुझे मार, खुद खड़े हो जाना, आ बैल मुझे मार। तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जहां पर ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, मतलब कहीं ना कहीं खुद से लड़ रहे हैं कि यार क्या हो गया मुझसे, क्या मैंने कर दिया, अब मैं क्या करूं। कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपके पार्टनर की लिटरली। द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द डेविल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने नहीं लेंगे। द डेविल क्यों है यूनिवर्स। यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है डाउन फील कर रहे हैं, और गलतियां पे गलतियां करे जा रहे हैं, और मतलब इमीडिएट ना इनको रिएक्शन भी मिल रहा है, एक्शन का रिएक्शन, मतलब कुछ भी कर रहे हैं वो सब गलत हो रहा है, और जो भी किया है वो गलत ही किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब से आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, और जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पर हाँ परेशान है, दिख रहा है जजमेंट के कार्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीजों को कर नहीं पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और जजमेंट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं सिचुएशन से निकलने की, जो सिचुएशन में ये फंस गए हैं और बुरी तरीके से ये फंसे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से कहीं सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जो कि ये दिखा भी नहीं रही, बता भी नहीं रहे हैं, पर अंदर से इतना डिस्टर्ब है ना, ये इतना डिप्रेस्ड है ना। मे बी ये दिखा रहे हैं कि बहुत सब कुछ सही चल रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं, पर ऐसा नहीं है। देखो अगेन द डेविल, डेविल डेविल डेविल, हाँ नेगेटिविटी को दिखा रहा है। डेविल 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 किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है। डेविल 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 किसी की बुरी दिख रहा है, किसी का बुरा करते हुए कोई दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि यहाँ पर ये खुश नहीं है, यहाँ पर ये सुकून में नहीं है, यहाँ पर ये शांति नहीं है, बट यहाँ पर बस उदास है मन कहीं ना कहीं उदास है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन उदास है, परेशान है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एम्प्रेस अगेन आपको बहुत मिस करते हैं, आपका प्यार याद आता है, आपका ख्याल आता है, आपके लिए पॉजिटिविटी होती है, आपके साथ पॉजिटिव कनेक्शन फील होता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर 11 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर मुझे 9 नंबर, यहाँ पर मुझे ठीक है 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स दिख रहे हैं कैसे भी आप लोगों से, ठीक है। तो यस ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।